अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज, बैठो, मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देती हूँ। चैन मिल गया तुम्हें ड्रामा करके? तुम प्लीज बैठो, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ, तुम्हें चोट लग। फर्स्ट एड का क्या करूं मैं? ज्यादा समझदार बन रही हो। तब कहाँ चली गई थी समझदारी? क्या कर रही थी? क्या जरूरत थी डैड के सामने ये सब करने की? मैंने बोला था ना तुमसे, यूपीएससी के एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करूंगा सोल्यूशन ढूंढने में। वेट नहीं कर सकती थी तुम? तुम्हें भी लगता है कि ये मेरी गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? ऑब्वियस है, पर अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो बता दूं, तुम्हारे डैड की गलती है। What do you mean? मेरे डैड की गलती है? हाँ, मेरे डैड की स्पीच तुमने खराब की, मीडिया के सामने तुमने उन्हें मैनिपुलेट किया और गलती मेरे डैड की है। तुम्हें उनकी स्पीच खराब करने की जरूरत क्या थी? एक्सक्यूज मी, मैं नहीं गई थी वहां पे उनकी स्पीच खराब करने। मुझे मोक्षगढ़ की कुछ लड़कियां मिली थी जिन्हें जबरदस्ती किडनैप किया गया था, तो मैं उन्हें तुम्हारे डैड के पास लेकर आई थी कि वो बच जाए, कम से कम वो तो मोक्षगढ़ वापस जा पाए। किडनैप? तो हेलो, आर यू मैड? क्या बोल रही हो तुम? जागृति, इसके आगे प्लीज कुछ मत बताना सूरज को। तुम्हें पता भी है चित्ता बस्ती की लड़कियां जो काम करने के लिए जाती हैं वो कहाँ जाती हैं? फैक्ट्रीज में काम करती हैं वो, एंड फ्रॉम दैट दे अर्न मनी, उससे अपना घर चलाती हैं। इसका क्या मतलब है कि कम से कम मोक्षगढ़ वापस तो आ जाएंगी? तुम्हारे कहने का क्या मतलब बन रहा है कि वो लड़कियां कभी वापस ही नहीं आती हैं? सूरज ठाकुर, सारी लड़कियों को ना फैक्ट्रीज में काम नहीं मिलता। आई डोंट नो के अंकल का हाथ है इसमें या कोई और इंसान है जो इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जिन्हें कहीं और ही ले जाया जाता है। जागृति, ये बात सूरज को नहीं बतानी थी। क्राइम स्टोरीज को ज्यादा पढ़ती हो क्या तुम? सॉरी? बेटा भी सॉरी। और तुम अपनी ये मनोहर कहानियों में मेरे डैड को विलन बनाना बंद करो। फिर किसी एक फैक्ट्री में थोड़ी ना इतनी सारी लड़कियों को भेज सकते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में भेजते होंगे, अलग अलग जगहों पे भेजते होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? The sad part is कि तुम्हें बिग पिक्चर पूरी बात पता ही नहीं है, तुम इसलिए इतना कैजुअल हो इस चीज को लेकर। Can't believe this। कौन सी बिग पिक्चर? और किसने बताई है तुम्हें ये बिग पिक्चर? क्या है ये बिग पिक्चर, बताओगे मुझे? ऐसा समझो कि डैड चित्ता बस्ती के राजा है, लेकिन ये जो चित्ता बस्ती के लोग हैं उनकी प्रजा नहीं बल्कि उनके गुलाम हैं। और मैं ये गुलामी बंद कराना चाहता हूँ। मैं चित्ता बस्ती को डैड के कंट्रोल से बाहर निकालना चाहता हूँ, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं उनका वारिस बनूंगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बताओ ना इस बिग पिक्चर के बारे में। क्या है जो तुम्हें पता है मुझे नहीं पता? जागृति, प्लीज कुछ भी मत बताना सूरज को। मैंने अगर आकाश का नाम लिया तो सूरज जाके के अंकल को सब कुछ बता देगा। अगर आकाश का प्लान फेल हो गया तो चित्ता लोगों को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। मुझे कोई और बहाना करना होगा। वो मैं एक दिन बस्ती में रुकी थी ना, तभी मुझे बस्ती वालों ने पूरी बात बताई थी कि कुछ लड़कियां जो वापस आ जाती है वो सब ऐसी ना सुन हो जाती है, ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है वो। और सूरज, कुछ लड़कियां तो वापस ही नहीं आती। थैंक यू जागृति, थैंक यू कुछ भी नहीं बताने के लिए। चित्ता लोगों की झूठी मक्कारी भरी फ्रॉड बातों में आ गई हो तुम। अरे उनका तो काम ही है कि ठाकुरों के खिलाफ सबको भड़का दो। तुम्हें भी भड़काया और तुम भड़क भी गई। वाह! मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प भी करने वाला था ये आईपीएस एग्जाम देने में, लेकिन नहीं, तुम नहीं हो समझदार। ये तुमने प्रूव कर दिया। जो तुमने डैड के सामने किया है ना आज, उससे तुमने अपने आईपीएस बनने के सारे दरवाजे बंद कर दिए और ऊपर से मुझे डैड से पिटवा भी दिया। मेरी वाइफ नहीं, प्रॉब्लम बन गई हो मेरी लाइफ की। मैं वाइफ नहीं, प्रॉब्लम हूँ। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी वाइफ बनी कैसे सूरज? तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी वाइफ बनी हूँ सूरज ठाकुर। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे साथ आके मंडप में बैठने का, और ये सब ना
तुम एकदम कन्वीनियंटली भूल गए हो। सुनो वारिस, याद दिला दूं तुम्हें सब कुछ। आई डोंट माइंड। शुड आई? हाँ घुंगरू, बस पहुंच ही रहा हूँ, निकल रहे। नहीं भाई मत आ, मेरे डैड ने फिर से ड्रामा चालू कर दिया है, मैं खुद नहीं आ पाऊंगा। यार क्या नॉनसेंस है। क्या है? अरे कहाँ जा रही हो सुबह सुबह तैयार होके? आईपीएस की एग्जाम्स ना सही, पर कॉलेज की एग्जाम्स तो देनी है ना, तो इसलिए कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा वेरी गुड। पढ़ो पढ़ो, नोट्स भी बना लेना। इस बार साकेत के नहीं, तुम्हारे नोट से पढ़ के पास होऊंगा। तुम्हारी हैंडराइटिंग भी अच्छी है। जाते जाते गीजर ऑन कर दो। जिसे नहाना होता है ना, उसे अपने शुभ हाथों से गीजर ऑन करना चाहिए। कॉलेज में मिलते हैं। एक ग्रीन टी और एक सैंडविच, एक्चुअली ब्रेड बटर। गिव मी ग्रीन टी एंड ब्रेड बटर। बदला पूरा होने के बाद लगता है कैंटीन का सादा खाना भी 5 स्टार होटल जैसा टेस्ट करता होगा ना। ये सब जागृति नहीं किया आकाश। तुम्हारे डैड के बर्थडे वाले इंसिडेंट के बाद सूरज आया था जागृति से कॉलेज में मिलने। वो चाहता था कि ये दोनों मिलकर तुमसे बदला लें। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। तू इतनी घटिया हरकत में इन्वॉल्व होगी, हमने सोचा भी नहीं था। मैंने क्या सोचा था कि दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे दोस्त कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। और यहाँ मेरे दोस्तों ने ही पूरी दुनिया को मेरे खिलाफ कर दिया। एनीवे, तुम दोनों को जो सोचना है तुम सोच सकते हो। मैं किसी को और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली। जागृति ने सच में कुछ नहीं किया क्या? घुंगरू, 15 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूँ मैं। दिमाग बहुत गर्म है, ठंडी बियर रेडी रखना। ठंडी नहीं भयंकर ठंडी बियर रेडी मिलेगी तुझे। ओके। घुंगरू, जीप का ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक फेल हो गए शायद। क्या? जागृति जागृति, ये लो फोन। फोन है, कान पे लगाओ। ओके, पर किसका फोन है? सूरज, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। ब्रेक फेल हो गया है? पर कैसे? तुम बात करो। अरे मुझे क्या पता कैसे ब्रेक फेल हो गया है। तुम अगर कुछ हेल्प कर सकती तो वो बताओ। अच्छा ओके, सबसे पहले रिलैक्स, काम डाउन। हैंड ब्रेक है ना, उसे 5 से 6 बार ऐसे खींचो और नीचे कर दो, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। जागृति, क्लासिक जीप चलाता हूँ मैं, इसमें हैंड ब्रेक नहीं होती है। अच्छा सुनो, डू दिस, ट्राई दिस। अपना पैर क्लच पे दबाओ फुल, और फिर गाड़ी को न्यूट्रल पे डाल दो। गाड़ी अपने आप ही स्लो हो जाएगी और रुक भी जाएगी। अरे क्या लगता है तुम्हें, ये सब ट्राई नहीं किया मैंने? ब्रेक के साथ साथ क्लच भी फेल हो गया है। न्यूट्रल में नहीं आ सकती है गाड़ी। What? How is it possible? क्लच और ब्रेक एक साथ फेल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया ये काम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।